सारा जिसमें रेखा जो कहा उस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। सबसे पहले शराब का ठेका क्यों खोला? मैं शराब लेने जा रहा, उसके दामाद के रूप में गया, जो सही दवाई और सब्जी लेने गया, उसकी माँ बहन की गई हमारे सामने। बताइए ये क्या? आपने घरों में सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर पे गैस कहाँ से भरी जाएगी? 200 रुपये 500 रुपये मजदूर कमाने वाला वो कहाँ से लाएगा? इतनी महंगाई के लिए सरकार ने क्या ख्याल है सर इसके बारे में आपका? इतनी महंगाई बढ़ गई गैस पे, पूछो ना, भूख उतार के ₹1000 की हो जाएगी। पाइपलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है। कहाँ दी जा रही है? आपकी सरकार गन्ना भुगतान करा। आप इस जिले की बात बता दीजिए कि इस जिले का जो गन्ना किसान है वो कितना खुश है? क्या हुआ उनके साथ क्या हुआ? क्या दोनों चीनी मिलों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? 4 साल सरकार को हो गए आज 4 साल सरकार को हो गए। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई कार्रवाई हुई? 400 करोड़ रुपए बाद ने एक काम और करा जिले में, जो गन्ने की पर्ची आप लोग इनको दे रहे थे, आप लोगों ने दूसरी चीनी मिल में शिफ्ट करा दी कि जिससे कि किसानों को वहां से पेमेंट मिल जाए। लेकिन जो ये दोनों चीनी मिल है, इन दोनों को तो अब तक कुछ हुआ ही नहीं। होएगा क्या होगा विधायक जी? 4 साल हो गए, 1 साल बचा है, 6 महीने बाद फिर इलेक्शन शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन लगे हैं बिजली के, वो आपके यहाँ के विभाग के अधिकारी उतार के ले जा रहे हैं, उन्हें बाद में पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना आपका? बिजली विभाग का तो ये हाल है, बिना पैसों के मत काम होता है। इस योजना को पंडिता लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ऐसा है, वो जो भी लगा रहे हैं कोई उसका दे करके कोई पर्टिकुलर केस हो, आप जो भी शिकायत आती है तो उसकी शिकायत को सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से करना चाहिए। जिसको वहाँ से कहीं शोषण हुआ है वो हमारे पास आएगा तो उसका तुरंत कार्रवाई करेंगे सरकार के द्वारा, क्योंकि मंत्री विधायक जी ने डूडा परियोजना अधिकारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन सबमिट करी थी लखनऊ मुख्यमंत्री के समक्ष। किस मामले में करी थी आपने? आपको जानकारी हो ना हो मैं बता रहा हूँ जी। योगराज गौतम जो शहरी और उसके कर रहे थे आवासीय योजना के तहत, उसमें आपने पिटीशन फाइल करी थी, कंप्लेंट दाखिल करी थी। हाँ, कुछ केस उसमें क्या रही? तो आप इसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप इनके खिलाफ हम लोग लेके आएंगे। हम मार्गदर्शन देने वाले, आपको आईना दिखाने वाले, पिछले वीसी थे उनकी शिकायत करी, एक आईएएस की जांच नगर पालिका मामला सरकार चेयरमैन साहब से बात करेंगे, साथ जोड़ रही मैं आईएएस की जांच विधायक कंप्लेंट करी थी, उसके बाद में भी आज तक उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन जो व्यवस्था है सामने बैठेगी, विधायक जी कंप्लेंट करने वाले हैं, लखनऊ तक पहुंची रिपोर्ट, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? ये गरीब को मकान इस जिले में कैसे मिलता है? ये विधायक जी को पता है। जब आगे नहीं बढ़ती है इस जिले में। आपने इतने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हापुड़ के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बताते हुआ कहा कि 4 वर्ष में भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, जिसमें जनपद हापुड़ में 540.4 करोड़ की लागत से कलेक्टरेट भवन, विकास भवन, तहसील आवासीय, अनावासीय, जिलाधिकारी आवास, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं विभिन्न सड़कें, सेतुओं के निर्माण कराए गए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी नीरज कुमार जादौन, हापुड़ विजय पाल सिंह व गढ़मुक्तेश्वर विधायक कमल सिंह मलिक, चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। रिपब्लिक इंडिया के लिए हापुड़ से शिव कुमार रावत की रिपोर्ट। एक नया जनपद है। आज जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, मैं समझता हूं हमारे जनपद के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से आज हमारे जनपद के लिए कार्य किया है, यह भी सराहना करने योग्य है। पिछले किसी भी सरकार के द्वारा मैं समझता हूं जनपद हापुड़ में इतने विकास कार्य नहीं किए गए हैं जितने हमारी सरकार ने किए। अगर मैं अवस्थापना सुविधाओं की बात करूं तो पिछले 4 वर्ष में जहां जनपद हापुड़ में 540 करोड़ रुपए की लागत से हमने कलेक्ट्रेट भवन, विकास भवन, तहसील आवासीय, अनावासीय, जिलाधिकारी आवास, पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं विभिन्न सड़कों
सेतुओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में 540 करोड़ रुपए की धनराशि से हमारे जनपद हापुड़ के लिए पूर्ण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य के लिए जनपद हापुड़ में 9.83 करोड़ रुपए की लागत से विधानसभा हापुड़ एवं गढ़मुक्तेश्वर के 16 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। विधायक निधि के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो जनपद हापुड़ में 14.41 करोड़ रुपए की लागत से जनपद की तीनों विधानसभाओं में 178 निर्माण कार्य को पूर्ण कराया गया है। अगर मैं सांसद निधि की बात करूं तो जनपद हापुड़ में 16.82 करोड़ रुपए की लागत से 226 निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया गया है। अगर मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार के द्वारा जनपद हापुड़ में 101.10 करोड़ रुपए की लागत से 100 शैय्या युक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर आदि विभिन्न निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का कार्य पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने जनपद हापुड़ में किया। अगर मैं नगर पालिका परिषद की बात करूं तो 397.9 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, नाला, नाली, भवन, पार्क एवं अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का कार्य पिछले 4 वर्षों में सरकार ने किया। अगर मैं ऊर्जा से संबंधित बात करता हूं तो जनपद हापुड़ में रुपए 223.37 करोड़ रुपए की लागत से सौभाग्य योजना, एलईडी लाइन, ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापना एवं ट्रांसमिशन सबस्टेशन आदि विभिन्न निर्माण कार्य को 223 करोड़ रुपए की धनराशि 223.37 करोड़ रुपए की धनराशि से पिछले 4 वर्षों में पूर्ण करने का कार्य किया गया। से अधिक का गन्ना भुगतान करा। आप इस जिले की बात बता दीजिए कि इस जिले का जो गन्ना किसान है वो कितना खुश है? क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ क्या हुआ? क्या दोनों चीनी मिलों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? 4 साल सरकार को हो गए आज 4 साल सरकार को हो गए। मैं ये क्या कोई कार्रवाई हुई? 400 करोड़ रुपए गन्ना किसान गन्ने के बारे में मेरी विधानसभा चूंकि पूरी गन्ने से भरी हुई विधानसभा है और सारे गन्ना किसान हापुड़ में भी है, लेकिन मुझसे ऐसा है गन्ने के विषय में मैं एक पहली बात तो ये पूर्व की सरकार में गन्ना किसानों के साथ एक बहुत बड़ी जाती हुई थी, बहुत बड़ा धोखा हुआ था। 500 करोड़ रुपए उनकी बैंकों से साठगांठ करके और उनके निकाल लिए गए थे, मिलने निकाले थे। वो तो सीबीआई जांच चल रही है। सुन लो, मैं एक सुन तो लो यार, मैं क्या कर रहे हैं 3 पॉइंट पे आपको आप पेमेंट पे भी आएंगे ना, मैं उसमें बताऊंगा। और वो मैंने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, मेरे मुख्यमंत्री ने माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने तुरंत सीबीआई लगाई। आज भी वो जांच चल रही है और पूरा पैसा हमने जमा कराया है। उनके जो जमीनें बंधक बनाई गई थी धोखा दे करके उनको, वो हमने छुड़वाने का काम किया। पूर्व की सरकार का बहुत बड़ा काम था। अगर उस सरकार कोई और सरकार होती तो अब तक पता नहीं कितने किसान बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस गए होते और पीड़ित होते। दूसरा अब अगला कोई इसमें गन्ना पेमेंट के बारे में बताऊं। गन्ना पेमेंट की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये 4 सालों में अभी 4 सालों गन्ना पेमेंट के बारे में बता देता हूँ। गन्ना पेमेंट अब से 6 महीने पहले गन्ने पेमेंट की गति हमारे ये थी, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया एक कोटा तय है कि इस मिल का इतना कोटा मार्केट में चीनी बिकेगी, उसको जो जितनी बिकती थी उतना पेमेंट सीधा उनके खातों में जाता था किसानों के। मैंने इसको लेकर के मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने स्पेशली प्रधानमंत्री से कह के अभी कोटा औरों का नहीं बढ़ा, सिंभावली का बढ़ा बहुत तेजी से। बैजनाथपुर पुराना हो गया सारा, और सिंभावली भी जो एक मास में 1 सप्ताह का पेमेंट आता था, अब वो 20 दिन का पेमेंट आता है। अभी 15 दिन के अंदर ये पिछला वाला पेमेंट हो जाएगा और अगली मिल चलने तक वो शुरू हो जाएगा नया पेमेंट उसका। वो कब हो जाएंगे विधायक जी? 400 करोड़ रुपए का बताया, एक दिन में तो हुआ नहीं, या 10 दिन में तो हुआ नहीं। भाई जितना किसान से आप माल उठा रहे हो उतना माल के पैसा दोगे नहीं। तो सुनो, गन्ना विभाग ने एक काम और करा जिले में, जो गन्ने की पर्ची आप लोग इनको दे रहे थे, आप लोगों ने दूसरी चीनी मिल में शिफ्ट करा दी कि जिससे कि किसानों को वहां से पेमेंट मिल जाए। लेकिन जो ये दोनों चीनी मिल है, इन दोनों को तो अब तक कुछ हुआ ही नहीं। होएगा क्या होगा विधायक जी? 4 साल हो गए, 1 साल बचा है, 6 महीने बाद से इलेक्शन शुरू हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? 19 मार्च को सरकार बनी हमारी, इनका बकाया हमने भुगतान करा। कितना और भुगतान हुआ जिले बिरजनाथपुर में? सुनिए, बिरजनाथपुर का 400 करोड़ आपकी बकाया है। बिरजनाथपुर का सारा भुगतान हो चुका है। बिरजनाथपुर मिल का सारा भुगतान हो चुका, और सिंबावली मिल का कोई ज्यादा नहीं बच रहा, वो भी अब 10 दिन में हो जाएगा। और मान्य जी, एक बात और बतला रहा हूँ थोड़ा सा, हमारी सरकार ने 1.5 गुना, पिछली सरकार के मुकाबले 1.5 गुना तो अब तक भुगतान कर चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी सरकार, देखिए, आप अगर प्रश्न उठा रहे हैं ना, तो ये प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, तो इसीलिए ये सारे आप सब लोग प्रश्न उठा पा रहे हैं, क्योंकि आपको भी हमसे उम्मीद है कि ये सरकार कार्य करके दिखाएगी। अगर आप पिछली सरकारों के कार्य को देखेंगे, जहां पिछले 5 वर्ष में अगर केवल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया गया था पूरे 5 सालों में, आज अगर 4 साल में 125 लाख करोड़ के गन्ने का भुगतान करने के बाद भी आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, तो आप खुद ये हम सब लोगों से आशा रखते हैं कि ये सरकार ऐसी है कि 100% गन्ने के भुगतान को आज अगर पूर्ण करके दिखाएगी, तो ये सरकार के द्वारा पूर्ण करके दिखाया जाएगा। आज हमारी सरकार ने 125 लाख करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान 4 वर्ष में पूर्ण किया है, जो कि पिछले साल के, अगर आप 5 वर्ष के कार्यकाल से देखेंगे तो आज 4 वर्ष के कार्यकाल में उससे कहीं अधिक ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्ण कर दिया है। तो यही अपने आप में एक हमारी सरकार की मंशा को साबित करता है कि हमारी सरकार सभी लोगों का जो भी गन्ना के किसानों का भुगतान है उसको पूर्ण करना चाहती है, किसानों के हित के लिए कार्य करना चाहती है। ऐसी रिएक्शन चाहिए था जी बंधन। मंत्री आपने सबसे पहले शराब का ठेका क्यों खोला? मैं शराब लेने जा रहा, उसके दामाद के रूप में गया, जो सही दवाई और सब्जी लेने गया, उसकी माँ बहन की गई हमारे सामने। बताइए ये क्या? आपने घरों में सिलेंडर दे दिए, सिलेंडर पे गैस कहाँ से भरी जाएगी? 200 रुपए या 500 रुपए मजदूर कमाने वाला वो कहाँ से लाएगा? कितनी महंगाई के लिए सरकार ने पाइपलाइन चल रही है, सिलेंडर की जरूरत नहीं है। क्या क्या लाज है इसके बारे में आपका? सुनो ना, इतनी महंगाई बढ़ गई गैस पे, पूछो ना, ये सब भूख उतार के 1000 रुपए की हो जाएगी पाइपलाइन। सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। कहाँ दी जा रही है? आपकी इस सरकार में अधिकारी की नीचे स्तर के लोग नहीं मान रहे। ऐसी मामला है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग में 1.5 साल से एक युवक अधिकारी को चक्कर काट रहा है, मेरिट से जांच होकर आगे इसे ज्वाइन कराया जाए, लेकिन यहाँ की प्रिंसिपल नहीं मानती। तो बात कर ऐसे आप मेरी बात सुनो, आप लिख के दो, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो, मैं आपके सामने पूरे प्रदेश की बात करूँ, अगर हम लिख के तो फिर तो हो गया, फिर आमने सामने बात करने का फायदा? समस्या आप लिख करके नहीं दे सकते। शिक्षा विभाग आपके उसमें नहीं आता, नहीं आता है, किसी की बात को बुलाओगे। आपका पीए है, उससे नोट कराइए आप अपने, उस पर हम बाइट ले रहे हैं आपसे, उसके बारे में जवाब दीजिए आप। आपके पास अगर जानकारी है तो आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप मुझे जानकारी दे दो, मैं उसका कार्यक्रम। हम लिखित में नहीं देंगे, हम तो बाइट ले रहे हैं, हम तो आपसे बाइट ले रहे हैं। जानकारी दे दो अगर किसी बाइट दीजिए, क्या कहना आपका उसके बारे में ये बताइए, ऐसे अधिकारी के बारे में। अगर उसका क्या प्रकरण है मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी में आएगा तो मैं उसको पूरा करूँगा। हमारे कार्य उसको सही कराना। प्रकाश राय में राम निवास स्कूल का एक परिचालक पद से वो 1.5 साल पहले उसे बर्खास्त कर दिया गया था। तो जिनकी समस्या है उनसे बता दीजिए, एक लिखित रूप में मुझे दे दें अपनी शिकायत को। आप हमें तो बांट दीजिए, जो अधिकारियों को आदेशों को पालन नहीं कर रहा, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? आपकी सरकार क्या करेगी? आपके द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो, अगर वे गलत करता हुआ पाया जाता है तो हमारी सरकार ने 0 टॉलरेंस के ऊपर जहां सरकार कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने का कार्य करी, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य आज हमारे बहुत बढ़िया। बीएसए के खिलाफ भी बता रहे हैं, जनपद में शिकायत आई आज 3 दिन पहले, बीएसए के खिलाफ एडवर्स एंट्री अगर देने का कार्य किया गया तो यह भी आज कार्रवाई करने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हमारी सरकार के अंदर जहाँ निष्पक्ष कार्य किया जा रहा है। आपका हापुड़ आगमन पे बहुत बहुत स्वागत है मीडिया की, सभी मीडिया बंधुओं की तरफ से। बाकी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग के संग आगे और विकास कार्यों को पूर्ण करेंगे।